बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर इतना बड़ा और सुंदर बनने वाला था कि लोग दूर दूर से उसे देखने और पूजा करने आते। मंदिर बनाने का काम बहुत कठिन था। पत्थर तोड़ना, ईंटें लगाना, सीमेंट मिलाना और दिन रात मेहनत करना। सैकड़ों मजदूर उस काम में लगे हुए थे। उनमें से 3 मजदूर रोज एक ही जगह साथ साथ ईंटें रखते थे। पहला मजदूर वह सुबह होते ही काम पर आता, लेकिन चेहरे पर थकान और चिढ़ रहती। जब भी कोई उससे पूछता, भाई क्या कर रहे हो, वह गुस्से में जवाब देता, क्या करूंगा, दिन भर ईंट पर ईंट रखता हूं। यह काम बहुत मुश्किल है। धूप में जलते हैं, पसीने में तरबतर हो जाते हैं और मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। वह अपना काम सिर्फ मजबूरी में करता था। उसे न कोई आनंद था, न भविष्य की उम्मीद। दूसरा मजदूर वह भी सुबह से काम करता, लेकिन चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि रहती। जब उससे वही सवाल पूछा गया, भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा, मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। मेरी मेहनत से मेरे बच्चे पढ़ेंगे, घर का खर्च चलेगा और माँ बाप का इलाज होगा। यही मेरी कमाई का सहारा है। वह काम को बोझ नहीं मानता था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ जिम्मेदारी निभाना था। तीसरा मजदूर अब तीसरे मजदूर के पास पहुंचे। वह काम करते हुए गुनगुनाता, मुस्कुराता और बहुत ध्यान से ईंटें जमाता। जब उससे पूछा गया, भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गर्व से कहा, मैं एक महान मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। आने वाले वर्षों में लोग यहां आकर भगवान की पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और यह जगह आस्था का प्रतीक बनेगी। मेरी मेहनत से इतिहास बनेगा। उसके लिए यह काम सिर्फ ईंट लगाने का नहीं, बल्कि भगवान का घर बनाने का पुण्य कार्य था। इसलिए वह थकता भी नहीं था और हर दिन नई ऊर्जा से काम करता था। कहानी की सीख, तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, ईंटें लगाना, लेकिन उनके नजरिए ने उनके जीवन का अर्थ बदल दिया। पहला मजदूर काम को बोझ समझता था, इसलिए दुखी रहता था। दूसरा मजदूर काम को जिम्मेदारी समझता था, इसलिए संतुष्ट था। तीसरा मजदूर काम को उद्देश्य और पूजा समझता था, इसलिए हमेशा प्रेरित और खुश रहता था। असली बात यह है कि हमारा नजरिया ही हमारे काम और जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अगर हम काम को बोझ समझें तो थकान होगी, अगर जिम्मेदारी समझें तो संतोष मिलेगा और अगर उद्देश्य व जुनून समझें तो वही काम हमें महान बना देगा।